Am I giving this to him? He's giving it to me. And I request Dr. Karan Singh ji to present a memento to Kathwari sir. Geriatric medicine, the sufferings of seniors, and I just correct my friend. I was just 12 years in my civil society. What do you do? More experience. You learned more, you've seen more, you traveled more. तो ये आइडिया कि भाई हम हमारा जो दिमाग है अब खत्म हो गया, इट्स नॉट ट्रू। दीपक चोपड़ा का एक बड़ा अच्छा सेइंग है, people do not grow, when they stop growing they become. In Kashmir or in India, we say no, he has aged. क्या उसको बोलते सक्या गया ये बुरा। एक्टिव रहें अंत तक, और जब तक हो सके एक्टिव रहें, सोसाइटी के साथ एक्टिव रहें, कुछ करते रहें। कैसे हो जाता है ये तो थियरी कि आदमी का दिमाग एज यू ग्रो ओल्ड इट डिटेरियोरेट्स। आई डोंट एक्सेप्ट दैट थियरी, आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू, आई डोंट नो व्हाट द डॉक्टर्स से। ये गैदरिंग इवेंट तो बहुत अच्छा है, बड़े बड़े यहाँ बुजुर्ग लोग हैं, मेरे से तो छोटे ही हैं कम वेश, फिर भी बुजुर्ग हैं, और बहुत सारी अच्छी बातें की हमने। मैंने बातें कही, ज़फ़र शाह ने बातें कही, डॉक्टर साहब ने बातें कही, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बेहद ज़रूर। बल्कि मुझे लगता है कि जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, कई बार उनको ज़्यादा अच्छा लगता है ग्रैंडफादर के साथ बजाय उसके अपने पेरेंट्स के साथ। ये भी तो है, अगर लोग इसकी कदर करें। मैं आई एम वेरी लकी, आई गॉट 6 ग्रैंड चिल्ड्रन, सभी बहुत प्रेम करते हैं। यही है कि आप बुजुर्गों की इज्जत करिए और जहाँ तक मुमकिन हो सके उनकी मदद करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी नेक ख्वाहिशात लीजिए। इट्स अ बिग प्रॉब्लम ऑल ओवर। अब जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक सिस्टम है, जैसे ओल्ड एज होम्स हो गए या नर्सिंग केयर हो गए, ऐसी चीज़ें हैं। बट यहाँ एक टैबू माना जाता है कि अपने सीनियर्स को ओल्ड एज होम भेजना। तो ये सब चीज़ों को देख के अमर सिंह क्लब ने ऑलरेडी अपनी एक कॉमन इंटरेस्ट कन्वर्सेशंस का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, जहाँ हम वेरियस सोशल इश्यूज़ उठाते रहते हैं। तो इस बार का टॉपिक यही था, क्योंकि 15th of June is a day which is designated as the World Elder Abuse Awareness Day. तो हमने दावत दी थी डॉक्टर करण सिंह जी को, एंड हु इज़ आवर सीनियर मोस्ट क्लब पेट्रन, एंड अदर स्पीकर्स वेयर मिस्टर ज़फ़र शाह साहब, जिन्होंने इसमें जो लीगल साइड है और जो अदर सोशल साइड है वो बताया, और डॉक्टर ज़ुबैर सलीम साहब हैं, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ मोल मोज फाउंडेशन, who are doing wonderful work in this area. तो काफ़ी चीज़ें सुनने को मिली, समझने को मिली, एंड आई एम श्योर कि आपके मीडिया के थ्रू ये बातें थोड़ी सी बहुत अवेयरनेस हम कर सकेंगे। और जो क्लब के एफर्ट्स रहे हैं, जिसमें अब वुमेन्स इनिशिएटिव एक आया है विच इज़ नोन एज द कश्मीर क्रेडल लैंड, जो अभी यहाँ भी जिक्र हुआ उसका, that is also very important because it is an umbrella redressal system for many social evils. देखिए ये आइसोलेशन में नहीं होती प्रॉब्लम्स, कि ड्रग अब्यूज़ है या डिजिटल एडिक्शन है या अनएम्प्लॉयमेंट है, वुमेन्स इश्यूज़ हैं। तो ये एक ऐसा सोसाइटी का एक प्रॉब्लम होती है कि वीकनेस आ जाती है सोसाइटी में। तो जब तक एक पूरा लार्जर व्यू ना लिया जाए इसका, आप इसको 1 by 1 डील नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक ए बिगर व्यू। जो आज का इवेंट अमर सिंह क्लब में हुआ, मुनासिबत थी यहाँ पे वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे, तो यहाँ पे एल्डर्स के लिए, सीनियर्स के लिए हेल्थ रिलेटेड कुछ यहाँ पे टॉक्स हुई, कुछ अवेयरनेस बातें हुई, तो बहुत ठीक रहा। लोगों ने काफ़ी सुना, लोगों ने काफ़ी बोला यहाँ पे। तो एज एक्सपर्ट मैं ये कहूँगा कि मैं बार बार दोहराता हूँ कि एक माँ बाप की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उनके अपने बच्चों की वफ़ादारी, उनके अपने बच्चों का केयर, उनके अपने बच्चों का जो वो उनके साथ सलूक करते हैं वो अच्छा सलूक हो। जितना भी सलूक अच्छा करेंगे उनके जो बुज़ुर्ग लोगों के बच्चे हैं, उनकी सेहत ज़्यादा ठीक रहती है। तो हम बहुत ही यहाँ पे हम बहुत ही
फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ओल्ड एज होम्स नहीं है, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं। लेकिन शायद मैं ये कहूँगा कि हम उनको एक डिफ़िकल्ट लाइफ भी दे रहे हैं, हम अपने हमारे साथ रहते हुए भी वो लोनली फ़ील करते हैं, हमारे घरों में इकट्ठे रहते हुए भी वो आइसोलेटेड फ़ील करते हैं। तो वो सेंस ऑफ आइसोलेशन, सेंस ऑफ लोनलीनेस, सेंस ऑफ वर्थलेसनेस, सेंस ऑफ मेकिंग देम फ़ील कि आप हमारे पे बर्डन हो, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये ज़्यादा जब ये ज़्यादा होगा तो इससे जो सीनियर सिटीज़न है उसकी सेहत पे बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। चाहे वो उसको डायबिटीज़ हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, उससे वो बीमारियाँ बढ़ती हैं, उससे वो बीमारियाँ अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं। उनका जो कॉग्निशन है, कॉग्निटिव है, जैसे ब्रेन का है, उसमें अल्ज़ाइमर्स का खतरा रहता है, अल्ज़ाइमर्स बढ़ने का खतरा रहता है, पार्किंसन डिज़ीज़ बढ़ने का खतरा रहता है, क्योंकि एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ हो जाता है। बार-बार जब भी आपका अपना बेटा आपके साथ बदसलूकी करता है तो बिल्कुल एक माँ-बाप के दिल पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, और उस इम्पैक्ट की वजह से उनकी सारी बीमारियाँ भी एग्रेवेट हो जाती हैं। तो एक मैसेज रहेगी मेरी आपके तवज्जुह से, क्योंकि ग्रेटर कश्मीर कम्युनिकेशंस हमेशा फ़ोरफ्रंट पे रहा है अवेयरनेस में, हमेशा फ़ोरफ्रंट पे एजुकेशन में और इन इनिशिएटिव्स के लिए। तो एक ही मैसेज रहेगी कि जो आपके माँ-बाप हैं उनको इसलिए कदर ना करें कि वो आपके साथ सही सलूक कर रहे हैं या गलत सलूक कर रहे हैं। उनकी कदर इसलिए कर रहे हैं कि वो आपके माँ-बाप हैं। बाय वर्च्यू ऑफ जस्ट बीइंग द पेरेंट्स यू शुड रिस्पेक्ट देम, यू शुड रिस्पेक्ट द इमोशन नॉट द ट्रेड।